हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फोकस ऑन करियर देवली सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूं जो 28 मार्च को ये आर्मी का पेपर हुआ था जीडी का लैंसडाउन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक, और पासिंग मार्क्स 35 हैं इसके, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स इस बार का जो पेपर्स है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल का है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो लेवल है वो मॉडरेट है, इसलिए मेरिट इसकी कम ही रहने की संभावना है। ठीक है, कुछ गलतियां भी हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए पासिंग मार्क्स लिखा हुआ 35, 100 मार्क्स का ड्यूरेशन 60 मिनट। ठीक है, तो मतलब 1 घंटे का समय मिलता है। हालांकि 1 घंटे से भी कम मिलता है, लेकिन फिर भी आप 1 घंटा मान लीजिए। तो पेपर आप देखिए, सेक्शन है इसमें जीके का, ठीक है, मैथ्स का और साइंस का मेनली सेक्शन है। ठीक है, आप देखिए इसको। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न आया था फ्रेंड्स निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताइए। ठीक है फ्रेंड, धौलाधर जो पर्वतमाला है इसको सफेद पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, ये हिमाचल में है और यहाँ पर गद्दी जनजाति रहती है। मैं यहाँ पर फ्रेंड ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा ताकि वीडियो कहीं वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए। ठीक है, वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप अपने आंसर मैच करते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और मुझे आप पूछिए। ठीक है फ्रेंड, दूसरा प्रश्न है 1893 होना चाहिए था यहाँ पर। देखिए हिंदी में गलतियाँ यहाँ पर काफ़ी देखी गई है। 1893, ठीक है, शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू गुरु में सराहा गया? तो स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, ये वहाँ पर शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे और भाइयों और बहनों नाम से इन्होंने अपना भाषण शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस बैंक का मुख्यालय दोनों में है? तो फ्रेंड्स एक थोड़ा डाउट वाला प्रश्न है, क्योंकि लगभग लगभग सिंडिकेट बैंक कर्नाटक में तो सभी के मुख्यालय हैं यहाँ पर। ठीक है ना, फिर भी आप इसका आंसर कॉर्पोरेशन बैंक सी वाला कर सकते हैं, क्योंकि मणिपुर में इसकी एक ब्रांच आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप देखिए डाउट वाला प्रश्न है, गलतियां भी हैं इसमें। चौथा प्रश्न देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? ठीक है, तो गांधार, अवंती, मगध और कौशल, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौशल। ठीक है, जो जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, वो वाला स्थान जो है फ्रेंड्स, ठीक है, वो कौशल महाजनपद में आता था। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। वैसे मगध भी कहीं कहीं है लिखा हुआ कि मगध भी गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी डाउट है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर डी भी इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए था। केवल यहाँ पर बी नहीं हो सकता है, डी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बी हम मान के चलते हैं कि लुम्बिनी जन्म स्थान से वो ले रहा होगा पहले। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। ठीक है, बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, ये प्रश्न सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण, जब नमी पूरी हवा नमी को जब पूरी तरह शोषित करती है, उसके बाद कोई नमी उसमें नहीं आ सकती है, तो उस लास्ट स्टेज को कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, जहां पर ऐसी आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसको बोलते हैं, जहां पर मैक्सिमम क्या हो जाता है, मॉइस्चर हवा ले लेती है। ठीक है, मतलब हवा में बहुत नमी होती है, तो उसको सापेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है ना, बाकी आप देख लीजिए ए वाला आंसर सही है। ठीक है, शुद्ध आर्द्रता को यहाँ पर ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता सही लिखा है, और शुद्ध आर्द्रता को निरपेक्ष भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका सातवां देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, सातवां प्रश्न का आंसर है द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इंपॉर्टेंट राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी, और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन होता है। ठीक है, तो कर्नाटक में होता है। इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में भैंस दौड़ का आयोजन होता है। अभी हालांकि ये काफी चर्चा में रहा था, जैसे तमिलनाडु में जल्लीकट्टू होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कंबाला आ सकता है दोबारा एग्जाम में। इसके बाद देखिए भूमध्य रेखा किस पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा आपको पता है ग्लोब के बीचों बीच जाती है, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा इक्वेटर, ठीक है, ये 2 गोलार्धों में बांटती है, तो 0 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, इसका सी वाला आंसर सही। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 10वां प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ है? तो ये मसूरी में है फ्रेंड्स। ठीक है, मसूरी में है ये, और इनका ध्येय वाक्य है शीलम परम भूषणम। ठीक है, मसूरी में यहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद देखिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान। ठीक है, तो जादूगोड़ा की खान है फ्रेंड्स। ठीक है, जादूगोड़ा की खान झारखंड में है, यहाँ पर सबसे बड़ा यूरेनियम खदान है, यूरेनियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो खासी और गारो जनजातियां पाई जाती है फ्रेंड्स मेघालय में। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी?
रजिया सुल्तान या सुल्तान रजिया, ठीक है ना, जो कि 1236 में गद्दी बैठी थी और 1240 तक की बैठी थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए रजिया सुल्तान, इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल, ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है, इसका हो जाएगा डी वाला आंसर सही। 15वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी है, ठीक है, राजस्थान से होकर जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, तो इसका आप देख लीजिए, एक सेक्शन क्लियर हुआ ए वाला। अब चलते हैं फ्रेंड्स सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आ रहा है 16वां, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है फ्रेंड्स, सी वाला है। अब ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल होता है, पत्ती में 4 प्रकार के वर्णक होते हैं, पिगमेंट 4 प्रकार का, एक होता है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो होता है, जो पत्ती में होता है, वो लाल रंग को ज्यादा अवशोषित करता है फ्रेंड्स, ठीक है, और सबसे कम करेगा बैंगनी को, ठीक है ना, विभजा और आपने पढ़ा होगा। तो आप इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फ्यू, ठीक है, प्राथमिक ईंधन कौन सा फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न भी गलत छपा हुआ है, ठीक है ना। प्राथमिक ईंधन उसे कहते हैं जो प्रकृति में हमें प्राप्त होते हैं, तो कोयला प्रकृति में होता है, पेट्रोलियम प्रकृति में है, तो इसका ए और सी भी आंसर सही है, ए सब सही है इसके। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो सकता, यहाँ पर उपरोक्त सभी होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर भी नंबर मिल सकते हैं आप, क्योंकि कोयला भी सही है इसका आंसर, पेट्रोलियम भी सही है और सारे सही हैं, ठीक है, जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, ठीक है ना। लकड़ी भी प्राकृतिक यहाँ पर स्रोत है और प्राथमिक ईंधन में आता है लकड़ी, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी कह नहीं सकते हैं कौन सा है, क्योंकि सभी सही है, ठीक है, नंबर मिल सकते हैं इसमें। 58 पर देखिए फ्रेंड्स, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? उच्च हाइट जब प्रेशर होता है, ठीक है ना, तो नाक से खून आता है। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। टेरेस्ट्रियल दूरी मापने कौन सा सही इकाई है, ठीक है, तो प्रकाश वर्ष। यहाँ पर लिखा है देखो, टेरेस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है, ठीक है, तो प्रकाश वर्ष में जो बड़ी बड़ी दूरियां होती है, टेरेस्ट्रियल मतलब खगोलीय जो दूरियां होती हैं, प्रकाश वर्ष सबसे बड़ा मात्रक है, पार्सेक, उसके बाद प्रकाश वर्ष, जो ब्रह्मांड में हम यूज करते हैं 2 ग्रहों या 2 पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो देखिए इसके बाद का अध्ययन प्रश्न 20वां है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है, वनस्पति विज्ञान पौधों का अध्ययन है, ठीक है, इसका हो जाएगा डी वाला सही। फटाफट देखिए इसके बाद, कौन सा रक्त संचार में सहायक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो 21वां प्रश्न आ रहा है, कौन सा रक्त संचार में सहायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बिंबाणु तो थक्का जमाने के लिए होता है, ठीक है, मोनोसाइट शरीर की रक्षा करता है, ये भी रोगों से लड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। वैसे यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया नहीं है, शायद गलती यहाँ पर हो चुकी है, यहाँ पर सी में यहाँ पर हीमोग्लोबिन वगैरह होने चाहिए था, तो यहाँ पर भी नंबर मिल सकते हैं मेरे से, डाउट वाला प्रश्न मुझे लगा है थोड़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पर कर सकते हैं रक्त विमाणु कर सकते हैं, क्योंकि रक्त विमाणु जो होते हैं वो थक्का बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है, प्रवाह, ये खून में प्रवाह के लिए भी जिम्मेदार थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए इसका आंसर भी, ये भी डाउट में है, ठीक है, डाउट में है। 22वां प्रश्न देखिए, कोरोनोग्राफ का प्रयोग, ठीक है, तो कोरोनोग्राफ का प्रयोग सूर्य की कोरोना जो होता है, सूर्य कोरोना क्या होता है, सूर्य का बाह्य, सूर्य है इसका बाह्य भाग जो होता है, ठीक है, इसको कोरोना बोलते हैं, इसकी फोटो खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एक मशीन है कोरोनोग्राफ, ठीक है, इसका सी वाला हो जाएगा सही, तो इसका सी वाला हो जाएगा। आप इसको देखिए, किसका सी वाला हो जाएगा, देखिए आप ऊपर 22 का, ठीक है। 23वां देखिए, सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था, सबसे पहला गणना यंत्र था फ्रेंड्स अबेकस, ठीक है, सी वाला हो जाएगा, चीन में इसका आविष्कार हुआ था। कृत्रिम बुद्धि का जनक बोलते हैं जॉन मैकार्थी को, ठीक है, जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ठीक है ना, इन मैकार्थी को इसका जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इसका नाम दिया था, ठीक है, और एक रोबोट भी यहाँ पर बनाया था, ठीक है, मानव जैसा एक रोबोट, सबसे पहले रोबोट बनाया, तो रोबोट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है, कृत्रिम बुद्धि है ना रोबोट, ठीक है, खुद नहीं है, इसको इंसान स्वयं बनाता है, ठीक। 25वां प्रश्न आ रहा है, हर्ज किसका है, हर्ज फ्रीक्वेंसी की है, आवृत्ति, हर्ज आपको पता होना चाहिए आवृत्ति का है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, तो सैमुअल कोर्ट ने किया था, ए वाला सही हो जाएगा। वायु गति शास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो यह हवा या गैसों के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है, ठीक है, जो हवा और गैसों में जो उनके जो प्रवाह में हलचल होती है, किस प्रकार हलचल है, उसको हम एरोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, एरोडायनेमिक्स या वायु गति शास्त्र में पढ़ते हैं, या वायु गतिकी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये साइंस की शाखा है। यहाँ पर लिखा है, मुंह के pH मान से कम होने पर दांत टूटना शुरू होते हैं, तो 5.5, ठीक है, आपको पता हो जाए pH मान अगर 5.5 या 5.5 से कम हो जाए तो दंत क्षय शुरू हो जाता है, दांत टूटने लगते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमेशा एक 5.5 से ऊपर होना चाहिए, मतलब थोड़ा क्षारीय टाइप के, क्लियर है आपको, तो डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। तांबे का गलनांक फ्रेंड्स, तो तांबे का गलनांक जो होता है 1085 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर तांबे का गलनांक होता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको।
30वां प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है, ठीक है। तो ग्लूकोज का तो C6H12O6 होता है, लेकिन यहाँ पर गन्ना चीनी पूछा तो यहाँ पर हो जाएगा C12H22 और O11, ठीक है। C12H22 और O11, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा गन्ना चीनी का आणविक सूत्र, जबकि ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए गन्ना चीनी को सुक्रोज आप कह सकते हैं। सेक्शन सी आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेक्शन सी मैथ्स का है, तो इसको भी देखिए मैं रफली आपको बताऊंगा, क्योंकि मैथ सॉल्यूशन करूंगा तो टाइम लग जाएगा। अपने आंसर आप मैच कीजिए। तो 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो 3 स्थान इधर खिसकेंगे तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो ए वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। यदि कोई घटना घटित नहीं होती तो इसकी संभावना 0 होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर सही है, आप मैच कर दीजिए। प्रायिकता से पूछा हुआ है, आप फटाफट देखिए। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 30 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने ये सॉल्व किया था। तो फ्रेंड जो इसका आंसर मैंने निकाला है वो निकाला है 41, ठीक है। तो 41 इसका आंसर आ रहा है। आपको पहले x मानना पड़ेगा, ठीक है। ये x मान के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आई मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए फ्रेंड्स इसका 41 सही हो जाएगा। 34वां देखिए इसका 25 है, ठीक है। 31 7 इसका आप गैप देख लीजिए, तो यहाँ पर 25 आ रहा है। इसका आप गैप देखिए केवल, ठीक है। इधर 6 के गुणज में आ रहा है ना, 6 6 12 6 18 6 को 24, इस तरीके से भी यहाँ से 6, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। आप गैप देख लीजिए एक बार, वो 6 के गुणज वहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। आप खुद देख लीजिए इसको। एक बहुभुज के 44 विकर्ण है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है विकर्ण का n, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर n इंटू n-3/2, ठीक है। ये विकर्ण होता है, और ये n इंटू n-3/2 ये विकर्णों की संख्या होती है फ्रेंड्स बहुभुज में। और ये दे रखी है 44, तो यहाँ से आप बराबर 44 दे रखा है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, 44 दूनी 88 होगा। इसको अंदर गुणा करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगी। तो एक x का मान इसमें 11 आएगा, एक x का मान आएगा -8। तो -8 माइनस में हो नहीं सकता, तो 11 यहाँ पर प्लस में लेंगे। तो आपको मैंने हिंट बता दी, इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बी वाला इसका आंसर सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप विकर्ण का फॉर्मूला याद रखिए, बाकी आप खुद कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 2 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है, और उनके वर्गों का अंतर 28 है। अब आपको x माइनस वाई 2 दिया है, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको 28 दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? मतलब x प्लस वाई, और आपको x माइनस वाई दिया है क्योंकि फॉर्मूला है, ये बराबर 28 है। और x माइनस वाई आपको 2 दिया है, यहाँ से 2 से 28 काटो 14 बार, तो यहाँ पर x प्लस वाई उनका योग हो जाएगा फ्रेंड्स 14। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। बेसिक मैथ्स आई है, तो टफ मैथ्स नहीं लगी। ए और बी एक काम 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए काम शुरू करते हैं और एक दिन काम छोड़कर करते हैं। तो काम कितने दिन में शुरू करेगी? अल्टरनेट डेज में हो रहा है फ्रेंड्स। पहले ए काम करेगा, वो अपना काम करके चला जाएगा, फिर बी आएगा, फिर बी करेगा कुछ भाग, फिर सी करेगा, सॉरी फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए बी, अल्टरनेट चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 10 और 15 ये ए का टोटल वर्क कैपेसिटी है, ये बी का आ रहा था। थोड़ा सॉल्यूशन करके बताता हूँ आपको। 10 और 15 का एलसीएम 30 आता है, मतलब 30 काम टारगेट करना है। याद रखिए, इन दोनों का जो एलसीएम आता है ना, ये टोटल वर्क होता है। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में करेगा 2 काम, क्योंकि इस 10 से 30 3 बार करता है, 15 से 30 2 बार करता है, ठीक है। मतलब एक और एक 2 दिन में 5 काम हो रहा है। तो 2 दिन में फ्रेंड्स, क्योंकि एक दिन ए और बी करेगा ना 2 दिन, एक दिन भी, तो 2 दिन में हो जाएगा 5 काम, 2 दिन में 5 काम, ठीक है। तो मुझे कितना काम करना है? 30 काम। तो 5 में 6 गुणा करेंगे तो 30 काम खत्म, 2 में 6 गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 दिन, मतलब 12 दिन में 30 काम खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा यहाँ पर सी वाला। तो आपको मैंने हिंट आपको दे दिया, आप देख लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, ये सीरीज का ए वाला आंसर सही है। 39 का देखिए फ्रेंड्स फटाफट। 7 लड़कों की औसताई 20 साल है, 6 लड़कों की औसताई 19.5 है। तो सातवें लड़के की औसताई याद कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा है फ्रेंड्स 23 साल, ठीक है। 23 साल इसका आंसर है। 7 लड़कों की औसताई 20 साल है, तो कुल आयु का योग 140 हो जाएगा। और 6 के लिए यहाँ पर 19.5 से गुणा करेंगे। 19.5 मतलब 6 गुणा आगे 19 दूनी 38 और 39/2। हाँ, तो 2 से 6 कड़ा 3 बार, 39 तियाँ हो जाएगा आपका 117, 9 तियाँ 27, 3 तियाँ 9 10 11, ठीक है। 140 में 17 घटाएंगे आप तो 23 आएगा। तो इनको गुणा करके इनका अंतर क्या आता है, ठीक है। तो 7वां लड़का 23 साल का है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। एक 320 आमों के विक्रय मूल्य। देखिए फ्रेंड्स गलत यहाँ पर हिंदी में छपा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आपको देखना पड़ेगा। विक्रय मूल्य यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था फ्रेंड्स क्रय मूल्य, ठीक है।
मतलब 320 आमों का क्रय मूल्य 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये प्रश्न मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में पर्सन सेल्स 400 मैंगो द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, तो यहाँ पर हिंदी में गलत छपा है, विक्रय छपा है। तो इसका जो मैंने आपको बताया था 80 आम वो एक्स्ट्रा बेच रहा है, घाटा हो गया ना उसको, ठीक है। 300 आम, अगर उसने 100 रुपए के 320 आम लिए और 100 रुपए के 400 बेच रहा है, तो 80 आम तो एक्स्ट्रा बेच रहा है ना। तो 80 आम एक्स्ट्रा बेचा उसने कितने पे, 400 पे 80 आम एक्स्ट्रा बेचे, गुणा 100 कर देंगे। तो 80 पंजे 400 होता है, 5 से 100 20 बार कटेगा, तो 20% इसका आंसर सही हो जाएगा, डी वाला फ्रेंड्स, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको, 20% का उसको घाटा होगा, ठीक है। मतलब उसने 80 आम एक्स्ट्रा बेचे हैं। 41वां प्रश्न आ रहा है कि एराइज शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। तो एराइज में सारे अक्षर अलग अलग है और कुल 5 है, तो 5 के फैक्टोरियल करते हैं, 5 गुणा 4। ये 5 क्यों है, क्योंकि एराइज में 5 वर्ण है, तो इसको कम घटते क्रम में गुणा करो, 5 4 3 2 और 1, इनका गुणा करके आप देखेंगे 5 को 20 दिया 60 दूनी 120 आएगा। तो एराइज शब्द को 120 तरीके से लिखा जा सकता है आगे पीछे करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। 42वां प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। मतलब अगर √3 का गुणा ये अपरिमेय है, मैं 1/2 परिमेय से करूंगा तो √3/2, हमेशा एक अपरिमेय ही आता है इसका आंसर, तो डी वाला इसका आंसर सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आ रहा है फटाफट देखिए 43वां प्रश्न। 43, एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, ठीक है। परिधि को हम परिमाप भी कहते हैं, और यदि अनुपात भुजाओं का ये है, तो यहाँ पर x मान लीजिए, एक भुजा 12x, दूसरी 13x और 15x, 12 13 और 15 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 और 15, यहाँ पर हो जाएगा 40, तो 40 x बराबर 60, तो एक आ जाएगा, x का मान 15 निकाल दो और सबसे बड़ी 15 यहाँ पर है, तो 15 गुणा 15 225 आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब आपने करना है 12x धन 13x धन 15x, इनको x मान आगे से x लगाना है इनके, और इनको जोड़ के बराबर 600 रख देना है, ठीक है। वहां से x का मान 15 आएगा और सबसे बड़ी भुजा 15 गुणा 15 225 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई डाउट आपको है तो आप पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक मोटर बोट प्रवाह की निचले दिशा में, ठीक है। प्रवाह की निचले दिशा मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा अब अनुकूल दिशा में चाल है, 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है, जबकि प्रतिकूल में 6 घंटे का समय लेती है यही दूरी 9 किलोमीटर, ठीक है। तो प्रतिकूल में ज़्यादा समय लगेगा, तो चाल के लिए आपको 9/2 करना पड़ेगा। क्यों, दूरी बटे समय, ये अनुकूल चाल हो जाएगी, और ये प्रतिकूल के लिए हो जाएगा, दूरी 9 ही रहेगी बटे समय है 6 घंटे, तो 9/6, इसको आप काट लीजिए। इसको आप देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकूल चाल हो जाएगी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटे, और प्रतिकूल हो जाएगी 9/6 किलोमीटर प्रति घंटे, या इसको आप 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 दूनी 6। ये पूछ रहा है इसमें कि शांत जल में, इंग्लिश में यहाँ पर देखिए क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, ये लिखा है इसने कि बोट की चाल प्रवाह और प्रवाह के विपरीत क्या होगी, सीधे सीधे हम निकालना है। तब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल के लिए आप अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 9/2 मतलब 9/2 प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस करना है, और ये 3/2 आया, ठीक है। ये 3 से काटना, 3/2, इनको जोड़ के आपने किससे भाग देना है, 9 से, तो किससे भाग देना है फ्रेंड्स, 2 से, सॉरी 2 से भाग देना है। तो 9/2 धन 3/2 और बटे 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 12/2/2, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, और 2 से 6 कटेगा 3 बार। तो शांत जल में नाव की चाल तो ठीक है 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ऑप्शन में तो 3 सब जगह है, ठीक है। ये तो शांत जल में नाव की चाल तो सब जगह 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। लेकिन अगर हमें धारा की चाल निकालनी है फ्रेंड्स, ठीक है, धारा की चाल के लिए हम अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल घटा के 2 से भाग देते हैं। तो अनुकूल चाल ये है, प्रतिकूल चाल ये है, और बटे 2। तो आप देखिए 9 में से 3 गया, 6/2 और बटे 2, 6 से 2 से 6 कटा 3 बार, 3/2 मतलब 1.5। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे ये हो जाएगी आपकी धारा की चाल। तो देखिए फ्रेंड्स 3 किलोमीटर जहाँ है वो तो सही है, लेकिन पीछे से 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे ये धारा की चाल है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स डी वाला हो जाएगा सही। 45 आप कर लीजिए, 45 वाला सरल है, 45 का सी आ रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले 30% ऑफ, 30% का 15 और 6 2100, इसको आप इसमें गुणा कर दीजिए सीधे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 2100 हो जाएगा, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, और 21 63, 630 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है 46, ठीक है। तो 46 पूछ रहा है, पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता के रूप में कोड किया गया है। तो 6 साल की महिला, तो 6 साल की महिला लड़की होती है, आपको पता होना चाहिए। 6 साल की महिला को लड़की कहते हैं, और लड़की का कोड यहाँ पर क्या है, लड़की को लड़का कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स डी वाला हो जाएगा। कोड किया गया ना 6 साल की महिला, केवल महिला नहीं बोला, 6 साल की महिला को लड़की कहते हैं, तो यहाँ पर लड़की का कोड लड़का है क्योंकि लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। एक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, जब घड़ी में दोपहर 1 दिखता है, तो घंटे वाला कांटा कितना डिग्री घूमता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए घंटे की सुई 1 मिनट में
आधा डिग्री घूमती है, ठीक है। तो कुल यहाँ पर कितने घंटे हो रहे हैं, 7 से 8 9 10 11 12 1 6 घंटे कुल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 6 घंटे में कितना मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 घंटे में 60 गुणा 6 मतलब 360 मिनट। तो 360 मिनट 6 घंटे। तो आपको पता होना चाहिए घड़ी की सुई, ये 360 मिनट हो गई, घड़ी की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, 360 मिनट में घूमेगी, 360 गुणा 1/2, 2 से 360 कटा 180, तो 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, घंटे वाला कांटा घूमेगा, सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद देखिए 48वां प्रश्न आ रहा है, कौन सा इसमें विषम है। तो यहाँ पर मुझे दो तरीके से लगा, क्योंकि ये सम संख्या है, ये सम और ये सम, तो ये अलग लग रहा है विषम। लेकिन दूसरी चीज़ देखें तो 2 का 1 गुणज 32 है, 6 का 36 है, 5 का 15, लेकिन 4 का 42 नहीं है। तो यहाँ पर गुणज के उससे देखें तो बी वाला आंसर सही है, क्योंकि 4 का भाग 42 में नहीं जाता है, जबकि 5 का 15 में जाता है, 2 का 32 में जा रहा है, 6 का 36 में जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसका कौन सा करेंगे, इसका करेंगे आप बी वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नीचे विषम खोजे, तो 3 5 7 9 11, इसमें 9 विषम है, क्योंकि फ्रेंड्स ठीक है, क्यों, क्योंकि 9 यहाँ पर अभाज्य नहीं है, जबकि 3 अभाज्य है, 5 7 और 11 अभाज्य है, 9 में 3 का भाग जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 9 में किसका भाग जाता है, 3 का, तो 9 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी है। यहाँ पर आ रहा फ्रेंड्स, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि उनका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, ठीक है ना, मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि उनका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कह रहे हैं, दिनेश ने कहा किसको, व्यक्ति की तरफ, ठीक है ना। उनके एकमात्र भाई, उनका भाई कोई मान लीजिए आप, उनके भाई मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी मतलब स्वयं की बात कर रहे थे, मेरी बेटी के पिता मतलब स्वयं दिनेश, तो स्वयं दिनेश के क्या है, पिता है, कौन, व्यक्ति के भाई। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी वाला फ्रेंड्स, ठीक है। वो व्यक्ति दिनेश के चाचा हैं और दिनेश व्यक्ति के भतीजा हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, आप इसको खुद का लीजिए फ्रेंड्स। तो आप 50 प्रश्न आपने देख लिए, 50 प्रश्न मैंने डिस्कस किए, आप इसको देख लीजिए कैसे इसको करते हैं रिश्ते वाले, और आपने मैच कर लिए होंगे। अपने जो सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसकी मेरिट वैसे कम रहने वाली है, क्योंकि पेपर काफ़ी हार्ड लेवल का है फ्रेंड्स, ठीक है, काफ़ी टफ लेवल का पेपर बनाया गया है। जीडी के लिए ही वैसे इजी पेपर आता है, इस बार टफ बनाए फ्रेंड्स, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स 35 में रखे गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जो इसमें 25 से 28 जो सही कर देगा वो सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। 25 प्रश्न भी बहुत हैं इसमें, 25 से 28 तक बहुत अच्छे नंबर हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 25 का मतलब कि 25 दूनी 50, 2 नंबर का एक प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर आप एक गलत करते तो आधा नंबर आपकी जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जिनका एग्जाम हुआ है उनको आप भेजिए और अपने आंसर मैच करने को कहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू, चैनल पर बने रहिए।